हेलो दोस्तों हेलो दोस्तों, फ्रेंडों, नमस्कार। आपके मेरे अपना लोको चैनल में फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं अपना लोको, जिसमें आपको सभी एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर बताए जाएंगे। कम से कम 50 क्वेश्चन हैं, फर्राटा की तरह बताएंगे 50 क्वेश्चन, और इनके उत्तर भी बताएंगे। ये आपको ग्रुप डी एनटीपीसी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाले हैं। एसएससी, ग्रुप डी, जीडीसी, जीडी, जो भी एग्ज़ाम दे रहे हो आप, उसके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाले हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो। पहला क्वेश्चन है इसमें, थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम देखना पड़ा सर्वर में, उसके लिए सॉरी। चलो शुरू करते हैं। सभी एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हैं, मतलब कम से कम आपको हम 50 क्वेश्चन आज बताएंगे इस वीडियो के ज़रिए, जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, जो पिछली एग्ज़ामों में आ चुके हैं और आपने अगले एग्ज़ामों में आने के लिए बहुत बहुत संभावना है। पुराने क्वेश्चन, ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आप राइट आंसर लगाओगे 1828। क्या लगाओगे? 1828। ब्रह्म समाज की स्थापना किस के द्वारा और कहाँ की गई थी? कोलकाता में राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी ब्रह्म समाज की। कहाँ, कब हुई थी? 1828 में। कहाँ की गई थी? कोलकाता में। चलो दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आधुनिक भारत में हिंदू धर्म के सुधार का पहला आंदोलन कौन सा था? पहला आंदोलन कहाँ किया गया था? कोलकाता में। और कौन सा था? ब्रह्म समाज का। आधुनिक भारत का हिंदू समाज में सुधार के लिए ब्रह्म समाज का विरोधी संगठन कौन सा था, जिसने सती प्रथा एवं अन्य सुधारों का विरोध किया था? धर्म सभा। कौन सा था? धर्म सभा। धर्म सभा। कौन सा था? धर्म सभा। धर्म सभा के संस्थापक कौन थे? राधाकांत देव। धर्म सभा का संस्थापक कौन थे? राधाकांत देव। सती प्रथा का अंत कब हुआ? 1829 में। सती प्रथा का अंत कब हुआ आपको? 1829 में। सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किसका रहा था? राजा राम मोहन राय का। किसका रहा था? राजा राम मोहन राय का, जिसने कोलकाता में पहला ब्रह्म समाज का वो स्थापना की थी। आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? 1875 में। कब हुई थी? 1875 में। कहाँ हुई थी? मुंबई में। आर्य समाज की आपकी स्थापना कब हुई थी? 1875 में, मुंबई में। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। आर्य समाज किसके विरोध में? धार्मिक अनुष्ठान। आर्य समाज किसके विरोध है? धार्मिक अनुष्ठान एवं मूर्ति पूजा। आर्य समाज किसके लिए विरोध करता था? धार्मिक जो अनुष्ठान और मूर्ति पूजा के लिए। 19वीं सदी में भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे माना जाता है? राजा राम मोहन राय को। किसको माना जाता है? राजा राम मोहन राय को। राजा राम मोहन राय का जन्म कहाँ हुआ था? तो आपको आ जाएगा राधानगर जिला वर्धमान। राधानगर जिला वर्धमान में। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल निवास नाम क्या था? स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूल शंकर। क्या था? मूल शंकर। राजा राम मोहन राय के इंग्लैंड जाने के बाद ब्रह्म समाज की बागडोर किसने संभाली थी? रामचंद्र बीदा वागिस ने। किसके प्रयासों से ब्रह्म समाज की जड़ें उत्तर प्रदेश, पंजाब व मद्रास में फैली थी? केशव चंद्र सेन। कौन था? केशव चंद्र सेन। 1815 की ईस्वी में कोलकाता में किसने आत्मीय सभा की स्थापना की थी? राजा राम मोहन राय ने। किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। 1815 में जो कोलकाता में किस आत्मीय सभा हुई थी, उसमें स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने। राजा राम मोहन राय व डेविड हेयर हैंक्स संस्था से जुड़े थे, हिंदू कॉलेज से। कौन सी संस्था से जुड़े थे? हिंदू कॉलेज से। राजा राम मोहन और डेविड हेयर हिंक्स, ये दोनों हिंदू संस्था से जुड़े हुए थे। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना कहाँ हुई थी? 1875 में। कब और कहाँ हुई थी? 1875 और न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क में हुई थी थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में। कहाँ पे हुई थी? न्यूयॉर्क में। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना भारत में कब और कहाँ हुई? पहले वो तो न्यूयॉर्क में हुई थी, और ये भारत में कब हुई थी?
1882 में, और इसके अध्यक्ष रहे थे अडायर। मद्रास में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? मद्रास में। सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की थी? दयानंद सरस्वती ने। सत्यार्थ सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की थी? सरस्वती दयानंद ने, दयानंद सरस्वती ने। वेदों की ओर लूटो का नारा किसने दिया? बहुत बार पूछा गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेदों की ओर लूटो नारा किसने दिया? दयानंद सरस्वती ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी? बढ़ते रहिए दोस्तों आगे, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाले हैं। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी? 1996 और 97 में, बेलूर कोलकाता में। रामकृष्ण मिशन के स्थापना किसकी अध्यक्षता में की थी? स्वामी विवेकानंद। अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया? सैर सैयद अहमद खान ने। किसने अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया? सैयद अहमद खान। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की नींव किसने रखी थी? सैर सैयद अहमद खान ने। किसने रखी थी? सैर सैयद अहमद खान ने। युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन रहे? हेनरी विवियन डिरोजी। युवा बंगाल के आंदोलन के नेता कौन रहे थे? हेनरी विवियन डिरोजी। चलते हैं अगले क्वेश्चन को। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फूले। किसने की थी? ज्योतिबा फूले। किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत से बाहर हुई थी? राजा राम मोहन राय की। कौन सा ऐसा धर्म सुधारक था जिसकी मृत्यु भारत के बाहर हो गई थी? वो था राजा राम मोहन राय। वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? पटना, बिहार में। भारत में दास प्रथा को कब अवैध घोषित किया गया था? 1843 में। कब किया गया था? 1843। भारत में अंग्रेज शिक्षा की व्यवस्था किसके द्वारा की गई थी? विलियम बेंटिंक द्वारा। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की जो पहली व्यवस्था हुई थी वो किसके द्वारा की गई थी? विलियम बेंटिंक द्वारा। वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह कथन किसका ओर रहा था? वेदों की ओर लूटो, स्वामी दयानंद सरस्वती। वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह किसने कहा था? दयानंद सरस्वती ने। महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? महागोविंद राणे को। महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? महागोविंद राणे को। विवेकानंद किस स्थान पर विश्व धर्म सम्मेलन में प्रसिद्ध हुए थे? शिकागो। किस में हुए थे? पहला शिकागो में। इन्होंने एक ही बहुत लंबे भाषण दिए थे और शिकागो में। संवाद कौमुदी पत्र के संस्थापक थे राजा राम मोहन राय। संवाद कौमुदी पत्र के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय। चलते हैं अगले दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर। रॉकेट की तरह बढ़ते रहिए, और जिन भाई को ने ये चैनल वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया वो लाइक और शेयर जरूर करें। हाँ तो चलते रहिए दोस्तों। तत्व बोधनी पत्रिका किससे संबंधित है? रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ने तत्व को लेके बहुत सारी लिखी है। तत्व रजनी सभा, ये एक सभा हुई थी। तत्व बोधनी सभा, ये भी एक सभा थी। तत्व बोधनी पत्रिका किससे संबंधित है? ये सब रविंद्रनाथ टैगोर से। प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा से की गई थी? प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई थी? केशव चंद्र सेन की। बामा बोधनी पत्रिका महिलाओं के लिए किसने निकाली थी? केशव चंद्र सेन ने। किसने निकाली थी? केशव चंद्र सेन ने। शारदा मणि कौन थे? रामकृष्ण परमहंस की पत्नी। रामकृष्ण परमहंस की पत्नी कौन थी? शारदा मणि थी। कूका आंदोलन किसने चलाया? गुरु राम सिंह ने। कूका आंदोलन किसने चलाया? गुरु राम सिंह ने। 1956 ईस्वी में कौन सा धार्मिक कानून पारित हुआ था? धार्मिक अयोग्यता कानून। कौन सा? 1956 में हुआ था, उसका धार्मिक अयोग्यता कानून। महाराष्ट्र के लिए किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? गोपाल हरि देशमुख। किसको कहा जाता है? गोपाल हरि देशमुख को। ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित था? एक ही ईश्वर के आधार पर। किससे ब्रह्म समाज किस पे मानता था? एक ही ईश्वर को। देव समाज की स्थापना किसने की थी? विश्वनारायण अग्निहोत्री ने। किसने की थी? विश्वनारायण अग्निहोत्री ने। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? शिवदयाल साहब। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक शिवदयाल साहब। फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक कौन था? एनी बेसेंट, जो कि प्रथम महिला कांग्रेसी अधिवेशन अध्यक्ष भी रही थी।
बोथी एनी बेसेंट, और ये इसने फेबियन आंदोलन का प्रस्ताव रखा था। 20वीं सदी के आरंभिक दशक में आरंभ होने वाला आंदोलन कौन सा था? एहारर। भारत समाज सेवक स्थापना कहाँ और किसके द्वारा की गई थी? 1905 ईस्वी में गोपाल कृष्ण खोखले द्वारा। भारत समाज सेवक की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? गोपाल कृष्ण खोखले, 1905 में। सिख गुरुद्वारा अधिनियम कब पारित हुआ? 1925 में। सिख गुरुद्वारा अधिनियम कब पारित हुआ? 1925 में। रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था? गदाधर चट्टोपाध्याय। रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था? गदाधर चट्टोपाध्याय। डॉक्टर एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष कब बनी, जो कि पहली महिला थी? 1917 में। कब बनी थी? 1917 में। और भारतीय मूल की कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष सरोज नायडू। शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद ने कब भाग लिया? 1893 ईस्वी में। प्री स्टेप ऑफ जीएस की रचना किसने की? राजा राम मोहन राय ने। राजा राम मोहन राय की फारसी पुस्तक कौन सी थी जिसका प्रकाशन 1809 में हुआ था? तुहफ़तुल मुआविद्दीन। वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय ने। किसने की? राजा राम मोहन राय ने। राजा राम मोहन राय को किसने युगदूत कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। राजा राम मोहन राय को किसने युगदूत कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। इसी साथ आपको 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुए जीके के। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। ओके दोस्तों, धन्यवाद।